पत्रकार वार्ता अधिवक्ता संघ जिला रीवा ने कुछ प्रादेशिक मांगों को लेकर और जिला प्रशासन के विरुद्ध आमंत्रित की है। सबसे पहले जब कोई भी अधिवक्ता के पेशे पर आता है तो वो लाइसेंस प्राप्त करता है और राज्य अधिवक्ता परिषद हमें अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का लाइसेंस प्रदान करता है। इसके लिए वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये हमसे फीस जमा कराती है और तब हमको अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। उसी को अपन लाइसेंस कहते हैं। जब लाइसेंस मिलता है तभी हमारा इंश्योरेंस भी होता है और ये ग्रुप इंश्योरेंस के तहत जितने भी अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश में वो सभी उस ग्रुप इंश्योरेंस से बीमित हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद की पुरानी समिति ने एक निर्णय किया था कि अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो उसे 2.5 लाख रुपए मृत्युपरांत बीमा राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन जो वर्तमान की राज्य अधिवक्ता परिषद है उसने बीमा की राशि में भी अपनी कुछ शर्तें लगा दी हैं। अब अगर कोई अधिवक्ता मृत्यु को प्राप्त होता है तो बीमा की राशि केवल उसी के आश्रित को प्राप्त होगी जिसके घर में पत्नी शासकीय सेवा में न हो और जिसकी संतानें नाबालिग हो, अवयस्क हो। अगर मृत अधिवक्ता की संतानें बालिग हैं तो उनको किसी तरह की बीमा की राशि प्राप्त नहीं होगी और अगर मृत अधिवक्ता की पत्नी किसी भी रूप में शासकीय अनुदान प्राप्त कर रही है तो उसे भी बीमा की राशि नहीं दी जाएगी। अधिवक्ता संघ जिला रीवा का कहना है कि बीमा की राशि मेरी अपनी राशि है, उसमें राज्य अधिवक्ता परिषद को शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसका प्रीमियम तो हम देते हैं। कोई राज्य अधिवक्ता परिषद उसका प्रीमियम अदा नहीं करता है। जो अधिवक्ता लाइसेंस प्राप्त करता है वो बीमा की राशि का प्रीमियम स्वयं जमा करता है। वो लगभग 5,000 रुपये के आसपास का होता है और बीमा की राशि में मृत होने पर उसके आश्रितों को शर्तों के साथ बीमित राशि का दिया जाना ये नितांत अवैध व विधि विरुद्ध है। और जो शर्तें इम्पोज की गई हैं अधिवक्ताओं के ऊपर कि जो मृत अधिवक्ता हैं उनके अगर आश्रित बालिग है तो नहीं मिलेगा, ये गलत है, अवैध है। अगर उसकी पत्नी किसी भी तरह से शासकीय राशि प्राप्त कर रही तो उसे बीमा की राशि नहीं प्राप्त होगी, ये भी गलत। बीमा की राशि का जब प्रीमियम हम देते हैं तो जितने का बीमा है उसकी समस्त राशि मृत अधिवक्ता के परिवार को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो शर्तें इम्पोज की है राज्य अधिवक्ता परिषद ने, इसे तुरंत हटाया जाए। इसके लिए हम लोग प्रस्ताव पारित करके और मध्य प्रदेश के 239 जो अधिवक्ता संघ हैं उन सभी को उस प्रस्ताव की प्रतियां भेजकर समर्थन की अपेक्षा करने वाले हैं। और इसके बाद में जो 239 अधिवक्ता संघों की ओर से माने उनकी संस्तुति प्राप्त होगी, उनकी सहमति प्राप्त होगी तो उसके संबंध में फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिवक्ता संघ जिला रीवा का कहना है कि हमें जो भी अनुदान प्राप्त होता है, चाहे वो चिकित्सा सहायता का हो और चाहे मृत अधिवक्ता के रूप में जो मिलता है, अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में अभी अधिवक्ता पत्र में 40 रुपये की टिकट लगती है, जिसमें से हमको बीमारी पर 1 लाख रुपया, गंभीर बीमारी पर और सामान्य बीमारी पर 35,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। अधिवक्ता संघ जिला रीवा की मांग है कि अधिवक्ता पत्र में जो 40 रुपये की अधिवक्ता कल्याण निधि की टिकट लगती है उससे 100 रुपया किया जाए और उसके एवज में गंभीर बीमारी पर अधिवक्ता को 5 लाख रुपया
और सामान्य बीमारी पर अगर वो भर्ती हुआ है तो उसे 1 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और मृत अधिवक्ता को उसकी प्रीमियम के साथ जो अधिवक्ता कल्याण निधि से राशि प्राप्त हो तो लगभग 10 लाख रुपया उसे मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को प्राप्त होना चाहिए। यह अधिवक्ता संघ जिला रीवा इसके संबंध में मांग करता है और इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन उसमें सरकार का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए इस मांग को अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका है। दूसरा, पिछले कई सालों से लगभग 7-8 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश का अधिवक्ता ये मांग कर रहा है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा में पारित किया जाए, पर दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ने अपने मंत्रिमंडल में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन दोनों सरकारों ने विधानसभा में इसको कभी पारित करके कानून नहीं बनाया। हमारा कहना है और हमारी मांग है कि जो मध्य प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा में लेकर और उसके संबंध में कानून पारित करे, जिससे अधिवक्ताओं को पूरे प्रदेश में संरक्षण प्राप्त हो सके। आए दिन हम सुनते हैं कि अधिवक्ताओं के साथ उनके अधिवक्ता पैसे को लेकर गंभीर मारपीट तक की जाती है और कभी कभी तो इस संबंध में उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन कानून का संरक्षण उचित रूप से नहीं प्राप्त होता। डॉक्टरों के लिए संरक्षण अधिनियम है, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार सरेंडर हो जाती है। अधिवक्ता इतनी लंबी स्ट्राइक पर न जाए और अगर चला गया तो सरकार सरेंडर हो जाएगी, पर हम चाहते हैं कि पहले हम सरकार को चेतावनी स्वरूप इतनी मांग बता दें कि आप अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को विधानसभा में लेकर उसे अधिनियम का दर्जा दें। एक और मांग है जो वो रीवा जिले से संबंधित है। आजकल रीवा जिले की पुलिस अधिवक्ताओं